Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। तो बेटा आज हम एक जो पिछली क्लास में बेटा सिंगल ब्रांच सॉल्व करना सीख रहे थे, करेक्ट? तो उसी को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़े से एक और दो क्वेश्चन और करेंगे। मेरे ख्याल से बेटा पिछली क्लास में समझ आ रहा था हमें कैसे सॉल्व करना है इनको। यस सर। Yes, sir. तो बेटा बहुत बेसिक सी चीज़ थी, मैं अगेन रिपीट करता हूँ। देखो, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी वापस से। आपने आंसर निकाले होंगे, नहीं भी निकाले तो आप भी निकालो और मैं भी सॉल्व करता हूँ। सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन अगेन, और इसको सॉल्व करने के साथ ही मैं पूरी प्रोसीजर वापस रिपीट कर रहा हूँ ताकि हमें कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो सके, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा याद रखो हमेशा, यदि हम एक छोटा छोटा ब्रांच सॉल्व करना जानते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट इन छोटी छोटी ब्रांच से मिलके बनता है। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सभी बात सॉल्व कर पा रहे थे। जिन बच्चों ने किया आंसर वो बताया जरा। Sir, 18 or 28? सर मैं 16 और से शायद सर 14 आया था सर मेरा। नहीं नहीं बेटा 1828 इज करेक्ट, यदि गड़बड़ नहीं की हो कुछ तो। करंट चेंज हो रहा है, कई बार हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ 2 एम्पियर जा रहा है, देखो यहाँ के बाद में, और यहाँ 3 जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं। वापस से देखना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सब बच्चे देखें, मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सर 1 बाय 1। सर डाउट था सर। हाँ बोलो बेटा। सर रजिस्टर का सर वो साइन समझ में सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बेटा साइन समझने में दिमाग केवल इतना से तो यूज करना है। अभी देखो बताता हूँ मैं, टेंशन मत करो, अभी वापस सर जैसे ये सर 2 बैटरी है ना सर। हाँ हाँ सर तब डाउट हो रहा है सर, मतलब बीच में जो इनके पड़ जाते हैं ना 2 बैटरी के रजिस्टर। नहीं, सर टेंशन इसमें लेना समझ ही नहीं आ नहीं। रहा। नहीं, बैटरी से देखने नहीं, रजिस्टर को कैसे देखेंगे बेटा? आपके पास में एक ब्रह्मास्त्र है जो कभी गलत नहीं होगा, इसको यूज करना है। रजिस्टर को में क्या बैटरी लिखी हुई है क्या? बैटरी से मतलब है क्या रजिस्टर को? देखो जरा, है क्या? नहीं है। नो सर। रेजिस्टेंस को किससे मतलब है? करंट किधर जा रहा है, कोई मैटर नहीं है इसे बैटरी कैसी है। क्यों बेटा, क्यों ऐसा मैं बताता हूं। यदि मान लो तुमने करंट के डायरेक्शन को ये किया हुआ है और फाइनल आंसर मान लो आई का नेगेटिव आ जाता है, मतलब जो तुमने एज्यूम किया उसके उल्टी में करंट जा रहा है, देख बस इतना सा फर्क पड़ता है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन मत करो। सो बैटरी का छोटा साइड हमेशा नेगेटिव मारो, बड़ा साइड हमेशा पॉजिटिव मार्क मारो। रेजिस्टेंस दिख जाए, जहां करंट रेजिस्टेंस को एंटर हुआ, जहां मतलब करंट रेजिस्टेंस पे एंटर हो रहा है, जिस तरफ से करंट को देखना है केवल। बैटरी कैसे लगी है, उल्टी सीधी दाई बाई लगी है कि नहीं लगी, कोई मतलब नहीं। करंट केवल देखो, जहां करंट बेटा एंटर करे वहां हमें प्लस मार्क करना है, जहां करंट रेजिस्टेंस को छोड़ दे वहां माइनस मार्क करना है। और ये फिर अपना छोटा सा तरीका, यदि चलते टाइम वैल्यू घटी तो पोटेंशियल माइनस के साथ, और वैल्यू बढ़ी मतलब प्लस से माइनस गए, माइनस से प्लस गए तो वैल्यू प्लस के साथ। दैट्स द ओनली थिंग। आपके सामने क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो सबके सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। आज कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व करने वाले हैं हम, बस देखते जाओ। तो दिस इज 5 एम्पियर करंट, ये बेटा 2 ओम, ये 10, अब मैं ओम वोम नहीं लिख रहा हूँ ना, 4 इधर गया था 2 करंट, 2 एम्पियर करंट, बस करंट का लिख देता हूँ ताकि आइडेंटिफिकेशन रहे। 3 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस था 1 ओम का, ये 4 का। देखना मैं कुछ डेटा में ऊपर नीचे ना कर दूं। ये 5 वोल्ट की बैटरी थी, ये 1 ओम का था। देखना ढंग से, करंट की डायरेक्शन पहले बैटरी पे मार लेते हैं अपन, सबसे आसान होता है बैटरी पे मारना, प्लस माइनस। छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा माइनस, बड़ा डंडा प्लस, छोटा डंडा बड़ा डंडा प्लस, छोटा माइनस। क्लियर? अब और रेजिस्टेंस पे मार्क करेंगे, जहां रेजिस्टेंस एंटर गया वहां प्लस मार दो। तो इस रेजिस्टेंस को देखो, अरे करंट तो इस साइड से आ रहा है, देखो एक करंट की डायरेक्शन बताई हुई है, तो इस पॉइंट पे इस पे एंटर किया, इस पे लीव किया, तो प्लस माइनस। आगे चलते जाओ, अरे करंट तो इस तरफ से आ रहा है, तो यहाँ एंटर किया, यहाँ लीव किया। सर मैं बैटरी को देख के कर रहा था पहले। नहीं बेटा, अरे करंट तो ऐसे जा रहा है तो यहाँ एंटर यस सर, अब किया, समझ आ यहाँ गया। लीव। अरे करंट तो यस ऐसे सर। जा रहा है, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस,
बस खत्म। अब देखो मैं ए और बी का जब सॉल्व करूंगा, जैसे मन करे कर सकते हैं, यहां से शुरू हो जाओ। तो वी ए का पोटेंशियल मान लिया वी ए है, तो करंट को रेजिस्टेंस टकराया, रास्ते में चलते जाओ, जो टकराता है उसका लिखता जाओ वैल्यू। तो रेजिस्टेंस टकराया प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब घटना, घटने का मतलब साइन माइनस आएगा पोटेंशियल का, 2 × 5। माइनस से प्लस मतलब बढ़ा, साइन प्लस का 10 वोल्ट। प्लस से माइनस मतलब घटा, करंट कितना है 5 और रेजिस्टेंस है 4, तो घटने का मतलब माइनस साइन 5 × 4। इधर ए बी वाली ब्रांच पे चलो क्योंकि बी वाला चाहिए। 2 प्लस से माइनस मतलब घटा, करंट कितना है 2 एम्पियर का, रेजिस्टेंस 1, तो -1 × 2। आगे चलो माइनस से प्लस मतलब बढ़ा, इज इक्वल टू वी बी। तो सॉल्व कर लो, इसे कितना आ रहा है, तो वी ए देखो इधर -10 से प्लस का 10 का हैप्पी बर्थडे कर दिया हमने, ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें। और यहां से देखूंगा तो ये माइनस का 5 4 जा 20, 20 सर कैन माइनस आई का लीव क्लास 22। फॉर सर 10 minutes? यस बेटा। सो थैंक यू सर। 20 22 और 4, तो माइनस का 18 इक्वल टू वी बी। दिस इम्प्लाइज वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 18। कैसे किया था हमने Sir, आंसर? 18 तो आ गया लेकिन 28 नहीं आया। हाँ बेटा 28 भी आएगा। तो क्विकली देखे, ट्राई करके देखो, इस वाली ब्रांच को वापस से करो, नहीं किया था तो ऐसे सी तुरंत निकालो सभी, ए टू सी वाली ब्रांच का आएगा, वो भी कैसे नहीं आएगा, करंट ध्यान रखना यहाँ 3 एम्पियर है। Yes, sir, आ गया 28. बेटा जल्दी जल्दी करो। और इसका आंसर निकालने के बाद देखिए क्या आ रहा है, मुझे सभी बच्चे बताएंगे, मैं 1 बाय 1 फटाफट से पूछूंगा जल्दी से, क्योंकि मैं आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे ऐसे 5 सवाल 4 सवाल 2 सवाल 3 सवाल और करवाने पड़े। मुझे पता है कॉम्प्लेक्स सर्किट एक भी नहीं होगा यदि ये नहीं आया तो, और ये एग्जाम में आता भी नहीं है। आते कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बट वो एक सवाल नहीं हिलेगा हमसे यदि हमें ये नहीं आया, और ये आ गया तो फिर कोई भी सर्किट कर लोगे सॉल्व। सर ये 1 ओम का था 15 ओम का था एक लास्ट बेटा, वाले। एक एक एक। सर 15 लिखा था। अब वो तो देखो क्या है, ये देखो ये 15 कहाँ से दिखा बेटा, ये ओम का साइन था। नहीं सर, कल जो डायग्राम बना था सर 15 ही तो है इसमें। ये अच्छा ओम ओम है, का सॉरी साइन सर है। सर। हाँ। सर एक बार वो वाला वापस रिपीट करना, फर्स्ट वाला वी ए माइनस वाला। क्या? वी ए से वी बी तक जब अपन गए तो एक बार ये वापस रिपीट करना। वी यहाँ पे जो माइनस चार्ज है वो ओम के ऊपर आएगा। क्या? जो माइनस चार्ज आ रहा है वो ओम के ऊपर, जो ओम की वैल्यू उसके ऊपर आएगा। नहीं नहीं, माइनस चार्ज कुछ नहीं आ रहा, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर। करंट 5 है, रेजिस्टेंस 2 है, तो 2 × 5। माइनस क्यों कराते हैं यहाँ पे? माइनस साइन लिखाते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए, कि प्लस लिखना है, माइनस क्या है, तो जहां करंट एंटर करता है वहां प्लस, यहाँ माइनस, मतलब है कि रेजिस्टेंस से पास होने पे पोटेंशियल का कमी आ रही है, और जो हमेशा यही बैटरी करते हैं। जो, और जो जब अपन वोल्ट करेंगे तो उसे ऐड करेंगे उसके अंदर माइनस चार्ज नहीं, माइनस साइन नहीं लगाएंगे। नहीं, माइनस से प्लस जहां होगा, देख यहाँ पे प्लस से माइनस था इस वाले के लिए, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं तो घटाते हैं, और जहां कहीं माइनस से प्लस लिखा होगा वहां पे ऐड करेंगे। माइनस से प्लस आ रहा है तो ऐड करना है, प्लस से माइनस आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट करना है। ओके सर। अभी मैं तीसरी लाइन और लिखूंगा तब ध्यान देना, अपने आप क्लियर हो जाएगा कैसे लिख रहा हूं। बेटा एटलीस्ट और बच्चे बताए, आंसर आ रहा है क्या? यस सर। पीयूष, अमन, अरविंद निकाल रहा आंसर? या नहीं आया? ट्वेंटी एट आ रहा है क्या, चेक करो। यस सर। चलो और देखो,
बेटा फिर से देखो, ए से शुरू होंगे, सी तक चलेंगे, क्योंकि ए और सी का पूछा है हमें। तो ए का पोटेंशियल हमने मान रखा है वीए, और सी का मान लेता हूं वीसी। तो चलते जाओ एक रास्ते से। तो पहले एंड पे वीए लिखा मैंने। अब ध्यान से समझना, बीच में रेजिस्टेंस मिला, देखो क्या हुआ सर, प्लस से माइनस हुआ। प्लस से माइनस का मतलब होता है घटना, मतलब पोटेंशियल माइनस साइन के साथ आएगा। कितना? तो 2 इंटू 5, वी इक्वल टू आई आर होता है बेटा, तो 5 इंटू 2। अब आगे चले, रास्ते में बैटरी मिली, बैटरी से पूछो क्या हुआ, बैटरी बोलेगी माइनस से प्लस मतलब बढ़ा, बढ़ेगा मतलब प्लस के साथ। फिर आगे बढ़ो, रेजिस्टेंस मिला, पूछो क्या हुआ, प्लस से माइनस मतलब घटा, मतलब माइनस के साथ। कितना? करंट 5 है, वैल्यू 4 है, तो 5 इंटू 4। आगे इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, बैटरी मिली, पूछो क्या हुआ, बैटरी बोलेगी प्लस से माइनस मतलब घट रहा है। कितना घटा? 5 वो 5 की बैटरी है तो 5। फिर रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस से पूछो क्या हुआ, तो प्लस से माइनस मतलब घटा, माइनस का आई आर, तो आई 3 1, और इक्वल एंड कहां पे किया? वीसी पे। तो अब देखो क्या आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर लो इसे। कोई दिक्कत हो रही है तो पूछ लो, अभी तो कोई भी परेशानी, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम, जस्ट आस्क मी। और बेटा एक लाइन तो तुम्हें खुद को लिखनी ही पड़ेगी, बहुत बेसिक चीज है। जैसे करंट लीव कर रहा है, कहाँ एंटर कर रहा है, साइन मार्क करो, पूछो क्या हो रहा है, बस लिखते जाओ तुरंत। क्लियर? और बच्चों के आंसर्स नहीं आ रहे? कर भी रहे हो सॉल्व, नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं कर रहे बच्चे? यशस्वी, नीजा कर रहे हैं सॉल्व? यस सर। आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, आ गया था 28। हाँ तो बेटा बोलते क्यों नहीं? हम पूछते भी बोलेंगे क्या कि हमारा नाम ले सर, एक वो क्या बोलते हैं ना उसे, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए सर हमें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं सर। तो फिर बेटा बोलना चाहिए ना। अब के बार देखते हैं तुम में से पहले कौन आंसर करता है, और सबका देखे आना चाहिए इस बार, है ना। एक सवाल और दे रहा हूं मैं, क्योंकि अगेन तसल्ली मुझे भी नहीं हो रही, तुम्हें भी नहीं हो रही, तो एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। सर आई ज्वाइंड। हाँ बेटा एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, करे। यस सर। पॉइंट ए, 1 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 4 वोल्ट की बैटरी। अब ये 1 वोल्ट लिखा है, इसको कुछ और मत लेना, है ना। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं यूनिट्स अंडरस्टैंड कर लेना कि वोल्ट और ओम्स में है, ताकि गड़बड़ ना करो। ये 4 लिखा हुआ है यहाँ, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं 4, इसकी पोटेंशियल मान लेते हैं 2, और इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 6। अब के बार क्वेश्चन है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा दिमाग खुद से नहीं लगाना है कि नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सर कैसा है। पहले बैटरी की सर पावर कितनी, सर वोल्ट कितने हो? 1 वोल्ट, 1 की, 4 की, 2 की, 2 4 अच्छा सर 6। 1 वोल्ट है क्या हो? हाँ, रेजिस्टेंस में बेटा करंट जा रहा है इस रास्ते, ऐसे मैं लंबा सा बड़ा सा एरो बना रहा हूँ, करंट ऐसे रास्ते से जा रहा है, और करंट की वैल्यू है आपकी 2 एम्पियर। क्वेश्चन स्टैंड सेम, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। सिंपल प्रोसीजर, पहले बैटरी के डंडे को देख के छोटी साइड बड़ी साइड प्लस माइनस मार्क करो, और करंट की डायरेक्शन देख के रेजिस्टेंस में लिख लो, और फिर एक से दूसरी तरफ चालू हो जाओ।
सर 27 प्लस या माइनस, ये तो देखो बेटा। पॉजिटिव। पॉजिटिव ही आ रहा है क्या? सर यस सर +27। अच्छा चलो अभी सॉल्व करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लगा सर -15। सर हाँ सर -27 आ रहा है। हाँ, नेगेटिव 41। -27 आना चाहिए ये शायद। सर नेगेटिव आ रहा है सर मेरा। और बच्चों को कुछ आंसर आया? गलती मत करो, कोई गलत नहीं होगा। गलती ये क्या हो गया यार, गलती नहीं करोगे तो कोई गलत नहीं होगा, 100% आंसर आएगा। यस सर पॉजिटिव का ही आ रहा है मेरे। अच्छा अभी चेक करते हैं बेटा। अरे गड़बड़ी मत करो बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। 27 फिर भी चलो, -27 एक्सेप्टेड है, आंसर यही होना सर चाहिए। हाँ मेरा -21 आ रहा है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक सर करो। मेरा 31 आ रहा है। हे भगवान, ये वैल्यूज देखो, ये 6 ओम है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। सर मैं सॉल्व करने से सर पहले बता दिया सर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। क्या बेटा? सर सॉल्व करने के सर आपने पहले बता दिया सर नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, सर ये कैसे? अरे नहीं, वो कुछ नहीं है, वो तो अभी टेंशन मत करो। बैटरी से थोड़ा आइडिया लग जाता है बेटा, बट ठीक है, अभी उस पर सब पे नहीं जाना, धीरे धीरे सीखोगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके सर। चलो देखो बेटा, मैं वापस सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो ढंग से। कोई गलती कर रहे हो, सिंपल सीधी सीधी गलती कर रहे हो, चेक करते हैं। करंट ऐसे जा रहा है, देखो गलत मत करना। तो पहले बैटरी पे मार्क करते हैं, सबसे पहला काम होता है बैटरी पे मार्क करना। तो मैं तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखो बैटरी का तो हम साइड देख के मार्क कर लेते हैं, प्लस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है ना। और देखो अभी देख लेंगे बेटा, है ना, हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हो जाए जल्दबाजी में, बट लेट से सॉल्व कर लेते हैं ना, क्लियरिटी हो जाएगी, गलती कोई होने का चांस ही नहीं है फिर हमसे, यदि हम इसको सॉल्व करेक्टली कर लेंगे तो। ठीक है चलो देखते हैं। तो यहाँ पे प्लस, अब देखो रेजिस्टेंस पे जैसे करंट जा रहा है उसके हिसाब से, तो दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। क्या कुछ और बचा क्या? नहीं। अब तुम्हारा जैसा मन करे बेटा शुरू हो जाओ। मैं इधर चल रहा हूँ, ऐसे ऐसे बी की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इस तरह से जा रहा हूँ सर्किट में, ए टू बी चलूंगा मैं। तो जब ए टू बी चलूंगा तो देखो कैसे लिखूंगा, एक का पोटेंशियल वी ए। देखो बैटरी टकराए रास्ते में, बैटरी से पूछा क्या हुआ, बैटरी बोलेगी बढ़ रहा है, तो बढ़ा तो प्लस का जितना बढ़ा 1 से। करंट से टकराया, करंट भी बोलेगा बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, तो v प्लस माइनस से प्लस मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 2 इंटू 2 आई आर से। फिर बैटरी से टकराया, बैटरी बोलेगी देखो माइनस से प्लस मतलब बढ़ेगा, कितने से बढ़ा, 4 से। फिर रेजिस्टेंस टकराया, रेजिस्टेंस बोलेगा सर बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, 4 इंटू 2, ठीक है ना। और देखो सर बट करंट तो उधर से फ्लो कर रहा है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डजेंट मैटर, हम तो सर मैंने बी से ए पे लिया था। हम चलने के हिसाब से देखते हैं बेटा, कभी नहीं देखते करंट कैसे जा रहा है। क्या साइन मार्क कर दिए? यस सर। साइन मार्क कर दिए, तो मैंने कब बोला, कब करंट देख के बताओ हमने प्लस या माइनस लिखा है? हम इस साइन से लिख रहे हैं प्लस या माइनस, कि कैसे आप ऊपर या नीचे बढ़ रहे हो। करंट का काम खत्म साइन लिखने के बाद, करंट का काम केवल वैल्यू लिखने में काम आएगा। तुम इतने देर से गड़बड़ियां करते जा रहे हो भगवान, गलती समझ में आ रही है बेटा? जैसे ही तुमने प्लस माइनस लिख लिया, करंट के डायरेक्शन का काम खत्म। अब काम क्या है, V इक्वल टू आई आर लिखना, और V इक्वल टू आई आर या V पोटेंशियल बैटरी का लिखना। कैसे लिखते हैं, पूछो ये क्या हो रहा है, जिस रास्ते चल रहे हो। सो 4 इंटू 2, इसको देखो माइनस, अब के बार बैटरी बोलेगी माइनस हुआ, माइनस का 2, माइनस से प्लस, प्लस का 6 इंटू 2 इक्वल टू VB। देख लो ये, तो 1 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 5 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 12 29, 29 माइनस 2 27, तो VA प्लस 27 इक्वल टू VB।
वी ए माइनस वी बी इक्वल टू -27। अब इसमें क्या गलती हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। यस सर आ गया। बेटा चीजें समझनी पड़ेगी हमें, इतना सब बिलीव मी। एक सिंगल वो नहीं होगा जो तुम्हें हमें या कोई भी कहीं पे भी कोई इतना सिंगल ब्रांच को सोल्व नहीं करवाता बेटा, डायरेक्ट सीधा जाते हैं और वो आते ही नहीं बच्चों को समझ में। सर अगर एग्जाम में सर टाइम नहीं बचा है ना सर, बस है ना साइन लगा के आ जाए तो सर मार्क्स मिलेंगे। नहीं बेटा नहीं मिलते मार्क्स साइन लगाने के केवल। ओके सर। प्लीज सी हियर, हम करंट को देख के कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अच्छे से देख लो इस चीज को। हम करंट देख के कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं घट रहा है या बढ़ रहा है। तो P इक्वल टू प्लस आई आर, बढ़ा तो प्लस का आई आर, रास्ते पे चलने से लिख रहा है, जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते से देख रहे हैं। करंट कैसे आ रहा है उससे मतलब नहीं, मैं इस रास्ते आता तो इसके हिसाब से लिखता, इस रास्ते जा रहा हूं तो इसके हिसाब से लिख रहा हूं, दैट्स इट। मतलब जैसे पहली बात हुई थी ना उसी सिचुएशन पे आ गए हैं। कई बच्चों ने तो इसमें भी आंसर नहीं दिया, जिनकी क्या गलती थी, क्या गलती आइडेंटिफाई हुई? यस सर। मिस्टेक तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कम से कम? सर हम तो मिस्टेक ही मिस्टेक करते हैं, सही कभी करते ही नहीं है। एक और करो। क्या करूं मैं अब, आगे कैसे बढ़ूं? सिंपल सी बात, जब तक नहीं कर पाओगे आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता। ए और बी लिखते लिखते बोर हो गए होंगे। पी और क्यू, 2 4 6, करंट जा रहा है ऐसे 2 एम्पियर, 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। हो जाओ शुरू। क्वेश्चन इज वीपी माइनस वी क्यू। जल्दी से करो और आंसर बताओ। व्हाट द आंसर? अरे देखो, जिनको सर दिक्कत आ रही है माइनस बोलो। 32। -32। हाँ करेक्ट, यस सर -32। -32 इज करेक्ट। बेटा सब सॉल्व करें। देखो व्हाट आई एम सेइंग, इट इज सुपर इंटरेस्टिंग। यदि तुम्हें लगेगा कि कैसे सोल्व कर रहे हैं ये समझ आना चाहिए, दैट्स सुपर इंटरेस्टिंग। इट्स जस्ट एट वन लाइन। ओरल सोल्व कर सकते हो सर तुम, सेम पता है है? सर मेरा भी। सर -32। हाँ -32 आएगा। सर सेम है सर मेरा भी। हाँ। हेलो। हाँ -32 सही है बेटा। और बताओ, और किस किस का आ गया मुझे बताइए बच्चे, या फिर से नाम लेके पूछूं? आंसर इज -32।
पक्का? यस सर। यस सर। चलो बेटा कहानी आगे बढ़ाते हैं ना। अभी देखो बेटू कैसे, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते चलेंगे अब धीरे धीरे, है ना, कि कैसे सॉल्व करना है। आइए समझते हैं कैसे सॉल्व करें, अब थोड़ा सा लेवल अप करें हम। तो बेटा बिल्कुल बेस्ट ये करूं मैं सॉल्व? नो सर। चलो बहुत बेसिक है वैसे, इट इज इजीली डूएबल बेटा। आगे देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है पूरे पूरे सर्किट बनाना शुरू कर दिए। 4 ओम, 60 वोल्ट, 20 वोल्ट। इस सर्किट में करंट बताना है कितना होगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन है इस सर्किट में मुझे करंट बताना है कितना होगा। अब देखने से तो यही लगेगा कि सर कैसे करें इसे, तो बहुत ही अजीब सी चीज आ गई है सर कि नहीं? करंट की डायरेक्शन आप दोगे या फिर ऑलरेडी आती है? कोई भी मान सकते हो, किस देर भी मानो, जरूरत नहीं होती, बट क्लास में सॉल्व करेंगे तो मैं मान लूंगा ताकि हमारे आंसर सेम आए। बाकी हमेशा किधर भी मान सकते हो, मैं करके बता दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पहले एक बार तरीका सीखो पहले मेरे से, है ना, पहले समझ लो एक बार जो मैं करने जा रहा हूँ, है ना। 2 क्वेश्चन मैं करूंगा पहले, फिर बाकी तुमसे करवाऊंगा, ठीक है? डन? यस तो सर। बेटा ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, हम ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो पोटेंशियल मार्क करते हैं सर्किट में, और फिर हम हमारी जो ब्रांच सॉल्विंग टेक्निक है वो लगाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पोटेंशियल पॉइंट्स मार्क करते हैं, और फिर हम टेक्निक यूज करते हैं कौन सी, हमारी ब्रांच सॉल्विंग वाली। बहुत सिंपल तरीके से है बेटा, कैसे आओ समझते हैं बेटा। तो जहां बेटा सबसे ज्यादा कॉमन वायर हो ना, जहां सबसे बड़ा वायर हो, है ना, जहां पे मतलब मैक्सिमम वायर कनेक्टेड हो, वहां पे 0 बोल दो। तो देखो यहां 0 बोला तो आपको सिखाया था कि अब जहां जहां रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, क्या वहां सारे पॉइंट 0 पोटेंशियल हो जाएगा? याद आ रहा है कुछ ऐसा Yes, किया sir. था? तो बेटा मैंने 0 जैसे ही यहां बोला, नहीं भी है तो ध्यान रखो 0 बोल दिया, यहाँ बीच में रेजिस्टेंस नहीं था, तो जहां जहां अब रेजिस्टेंस नहीं है वहां वहां 0 बोल सकता हूं। अब ध्यान से देखो, यहां 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये एक बात बताओ, इस बैटरी को देख के बताओ कौन सा एंड आपका हायर पोटेंशियल वाला है, इस तरफ या इस तरफ? राइट। राइट हैंड साइड, क्योंकि बड़ा डंडा इस तरफ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यदि यहाँ 0 है तो जितनी बैटरी का पोटेंशियल है उतना 60। ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, नहीं तो कॉमन सेंस है, 0 तो ये 60 हो गया, दिख ही रहा है 60 को क्रॉस करके जाएंगे और प्लस Yes, sir. साइड में जा रहे हैं। ये 0 तो इस पॉइंट पे 20. 20। क्या सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल मार्क हो गया? यस सर। करंट किस में फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस में, यस सर। मतलब पूरे सर्किट में जाएगा, बट रेजिस्टेंस ही तो होके जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस तुम्हें साफ दिख रहा होगा कौन सी साइड हाई पोटेंशियल है, अपर साइड 60 वोल्ट वाली, और 20 लोअर। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। नहीं पता तो कुछ भी मानो, फर्क नहीं पड़ता, यहां तो साफ दिख रहा है क्योंकि सवाल आसान है बहुत। तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब क्या करूं सर, इसके लिए लूप लगा दूं, तो करंट यहां एंटर कर रहा है प्लस, करंट यहां लीव कर रहा है माइनस। आ जाओ इस एंड से शुरू करते हैं बेटा। तो बताओ क्या लिखूं, 60 प्लस से माइनस, प्लस से माइनस का मतलब घट रहा है, घट रहा है तो साइन किसके साथ लिखूं, माइनस के साथ। -4 इंटू आई, करंट हमें पता नहीं है, हमने मान लिया आई है, इज इक्वल टू 20 इस तरफ है। तो देखो क्या आंसर आया, 40 इक्वल टू 4i, दिस इंप्लाइड i इक्वल टू 10 एम्पियर। तो इस सर्किट कितना करंट जा रहा है, 10 एम। देखो बेटा अब उल्टी प्रोसेस शुरू हो गई है। यहां तक के सवालों में आपको करंट दिया हुआ होता था और आप पोटेंशियल डिफरेंस पूछते थे, अब आपको पोटेंशियल वगैरह पता होगा और करंट निकालना होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो, थोड़ा Yes, थोड़ा sir. समझ में आ रहा है?
कुछ नहीं करते Yes, हैं sir. बेटा, पोटेंशियल मार्क करते हैं, अदर पॉइंट से पोटेंशियल मार्क करो जहां जहां कर सकते हैं। अभी एक और क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं, उससे और क्लियरिटी आएगी, चिंता मत करो। तो ये तो बहुत बेसिक था, 060 020 तुरंत हो गया, तुरंत हमने एक लाइन की लिखी एक ब्रांच के लिए और सॉल्व करके आंसर आ गया। थोड़ा सा टफ करते हैं क्वेश्चन को, देखो कैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और सिखा रहा हूं, ढंग से देखना। पहले एक बार ये लिख लो जल्दी से, क्विकली इसको लिखो, फिर हम एक और क्वेश्चन सीखेंगे, फिर आप करोगे क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी कर लो बेटा। सर हाँ लेफ्ट में 0 क्यों लिया? बेटा, कहीं भी ले सकते थे, हम बोलते हैं वहां ले लो जहां पे कम से, जहां वायर बहुत दूर तक रेजिस्टेंस ना हो बीच में। जनरल ये प्रेफरेंस करते हैं हम, ठीक है ना। ओके सर। जहां दूर तक रेजिस्टेंस कम दिखे हमें, वहां लेना प्रेफर करते हैं, ताकि सब जगह जीरो हो जाता है बेटा, जितनी दूर तक कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। और जीरो अच्छी चीज है ना, जीरो को ना ऐड करना पड़ता है ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, बहुत आसान होता है जीरो हैंडल करना। डन कर लिया यस हमने। सर। यस सर। चलिए बड़े आगे, हम सॉल्व करें आगे। चलो यस सर। अब बेटा देखो, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ये समझ लो ऐसा क्वेश्चन कर लोगे तो हम सारे मतलब एक लेवल तक के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, और डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स से आएंगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, कैसा भी क्वेश्चन हो सब करेंगे अपन। सर ये क्या बना रहे हो, हमें डराने के लिए? ये सर्किट है बेटा आपका, वैल्यूज लिख लें, 2 ओम, 5 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये कितना है भाई, 2 ओम ले लेते हैं, 2 ओम, इसको कितना ले, 4 ले लो, 4 वोल्ट, और ये है आपका 2 ओम, ये भी। तो रेजिस्टेंस सारे 2 के हैं बेटा। ये क्वेश्चन है, और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच ऑफ सर्किट, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच ऑफ सर्किट। अब लग रहा है सर कि कुछ असली करंट वरंट पढ़ रहे हैं हम, अब तक तो ऐसा लग रहा था कि क्या ही सॉल्व कर रहे हैं हम सिंगल ब्रांच। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है? कि सारी ब्रांच में करंट निकालनी है इस सर्किट में जितनी भी तुम्हें दिख रही है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन देख के क्वेश्चन तो समझ आ रहा है क्या पूछा जा रहा है सवाल में बेटा? यस यस सर। सर। अब बेटू देखो क्या करेंगे, तुम दूसरा डायग्राम बना लेना प्लीज, करने के लिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस सेम डायग्राम को गंदा मत करना। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये क्वेश्चन देख के आपने क्या किया, अरे यार ये क्या हुआ, बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, हम सेम ही पेन कंटिन्यू करते हैं, मैं चाहता था उससे समझ आएगा। तो बेटा क्वेश्चन देख के हमने पहला काम क्या होगा, पोटेंशियल मार्क करो। तो पोटेंशियल कहां मार्क करे बताओ, जीरो कहां मानू? क्या नीचे बड़ी सी लाइन बिना रेजिस्टेंस के दिख रही है तो नीचे की नीचे दो। बोल नीचे दो? के यस नीचे। सर। तो बेटा देखो नीचे 0 पॉइंट बोल दिया, तो यहाँ 0, तो देखो जहां जहां रेजिस्टेंस नहीं उन सब पॉइंट्स पे 0 हो गया, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। बोलो समझे? सर ऊपर भी 0 होगा? नहीं ऊपर 0 नहीं होगा, कैसे होगा बेटा? अच्छा सर, उसमें जुड़ रहा है सर, बहुत सारी 2 चीजें ओम जुड़ी का। हुई है, देखो काफी सारी चीजें, यहाँ बैटरी भी है। बट देखो एक फायदा है, यहाँ बैटरी दिख रही है इस ब्रांच में, तो ये 0 तो क्या इसको 20 बोल सकता हूँ? यस सर। सोच लो सर 25 बोलेंगे ना? बेटा, ये 20 है तो 0 और 20 तो बोलोगे, बैटरी 20 की है तो। नहीं, लेफ्ट से वो 5 वोल्ट वाली भी अरे तो ये आएगी। रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसको नहीं, इस ब्रांच को देख रहे पहले, जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है उस पे डायरेक्ट बोल सकता हूँ बैटरी से, ठीक है? ओके सर। तो ये पॉइंट कितना हो गया? देखो बेटा कोई ना कोई एक बैटरी देखो ऐसी है जहां पे रेजिस्टेंस नहीं है, सो आई कैन डायरेक्टली से दैट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज 20, क्योंकि यहाँ बीच में रेजिस्टेंस था ही नहीं। तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप पूरा इस बैटरी का ही होगा जितना होगा? यस सर। क्या हमने पोटेंशियल मार्क कर लिए सारे? देखो जरा सारी ब्रांच के पॉइंट्स के पोटेंशियल पता चल गए क्या? देख लो जरा, देखो एक ब्रांच तो ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है,
और एक ये है। क्या सबके अपोजिट एंड्स के पोटेंशियल पता है तुम लोगों को? यस सर। अब बेटा क्या करते हैं ऐसे सवाल में, हमें पता नहीं है कि कितना क्या करंट जाएगा, तो जहां जहां रेजिस्टेंस है ना उधर करंट अपनी मर्जी से मान लेते हैं। कैसे? मैं मान लूंगा इस ब्रांच में करंट जा रहा है मान लो I1, मैं मान लूंगा इस ब्रांच में करंट जा रहा है I2, और मैं मान लूंगा इस ब्रांच में करंट जा रहा है I3। क्या किया? पहले पोटेंशियल मार्क किए और फिर जितनी ब्रांच दिख रही थी हमने मान लिया एक तरफ I1 जा रहा है, एक तरफ I2 जा रहा है, एक तरफ I3 जा रहा है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनो। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंगल ब्रांच सॉल्व करनी है लेके। जो जो तुम्हें अलग अलग ब्रांच दिख रही है ना तीनों, इनको लेके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो क्या तुम इस ब्रांच को सॉल्व कर सकते हो सभी बच्चे? इस ब्रांच को लेट अस नेम देम, है ना, तुम चाहो तो नाम दे सकते हो, बट मैं अभी एरो लगा के कर रहा हूँ बेटा। इस ब्रांच को सॉल्व करके बताओ, तुम्हें अपोजिट पोटेंशियल पता है, करंट हमने I1 माना है, कितना आएगा I1। और इसी तरह इस ब्रांच को सॉल्व करो, हमने सिंगल ब्रांच सॉल्व करना सीखा हुआ है, करंट I2 निकालो, इस ब्रांच को सॉल्व करो, करंट I3 निकालो। तो सब बच्चे अब ये करो, करो खुद करो बेटा, जल्दी करो। I1 I2 I3 बताओ मुझे, समझ गए ना क्या करना है? अरे समझ रहे हो क्या करना है या मैं करूं? यस सर। बेटा Yes, पोटेंशियल sir. मिलने के बाद तो ये सिंगल ब्रांच, इस ब्रांच को पकड़ो, मार्क करो करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वगैरह, बैटरी को देख के इसको पकड़ो, प्लस माइनस या माइनस प्लस मार्क करो, इक्वल टू एक तरफ से चलो तो इक्वल टू जीरो वगैरह, और तुरंत सॉल्व होगा। देखो करो सॉल्व फटाफट से, और मुझे I1 I2 और I3 की वैल्यूज बताओ सॉल्व करके। सर I1 की आ रही है 15/2। हाँ Yes, बिल्कुल बिल्कुल सर सही है। फ्रैक्शन में आ सकती है? हाँ फ्रैक्शन क्या जबरदस्त, ऐसे ऐसे आंसर आएंगे जिनके मतलब इमेजिनेशन नहीं है। फिर बहुत ही बेकार। I2 की 8। I2 आ रहा है ना ना 12। 8 नहीं 12, हाँ 12 12 आ आ रहा रहा है, है। 12 आएगा बिल्कुल। और I3 10 आएगा क्या? 10 आएगा। Yes, sir. 10 आ रहा है। बेटा और बच्चे भी निकाले। बेटा देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसे ये सॉल्व करना आता है ना उसके लिए हलवा है, क्योंकि सारे सवाल अल्टीमेटली सिंगल ब्रांच पे शिफ्ट हो जाते हैं। सो प्लीज ट्राई टू थिंक नाउ, सॉल्व द सेपरेट ब्रांच। इसको पकड़ो I1 निकालो, इसको पकड़ो I2 निकालो, इसको पकड़ो I3 निकालो, दैट्स इट। बेटा और बच्चे के आ रहे हैं क्या आंसर्स? रेस्पॉन्ड करो जरा, Yes, आ sir. रहे हैं तो। सर I1 आ रहा है 7.5, I2 आ रहा है 12 और I3 0 आ रहा है मेरा। नारे अरे ये इसमें करंट है बेटा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 माइनस I3 इंटू आर इक्वल टू 0, तो I3 इंटू 2 8 आएगा। वापस सोल्व करो इस थर्ड ब्रांच को। 10 आ रहा है। हाँ सॉल्व करो ढंग से, जरूर आएगा। और बच्चे बेटा और- प्लीज सॉल्व। और सर I2 क्या आ रहा है? 12 I2 हाँ 12। हाँ I2 12 आएगा बिल्कुल। ओके सर तीनों सही आ गए सर। देख के डर लगा सर्किट को, बट क्या सॉल्व सर करना स्टार्टिंग में लगा था सर। आसान है। बेटा देखो कुछ नहीं करना होता, पोटेंशियल मार्क करो और सॉल्व। देखो बहुत वेराइटी है, ये समझो इवन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं बेटा, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी दिस वेराइटी जो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम, और एक अदर वेराइटी आएगी वो होगी काइंड ऑफ 50% ऑफ द टाइम। अब फिर उसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते रहते हैं वो, कैसे अभी धीरे धीरे हम देखते चलेंगे उस चीज को। क्लियर है हमें? बेटा देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। इस ब्रांच को मैं जब देखूंगा तो मैं यहां से शुरू हो जाऊंगा बेटा 20। अब देखो बैटरी पे मार्क कर दूं प्लस माइनस, और करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस, तो प्लस से माइनस गया मतलब घटा तो माइनस का 5, प्लस से माइनस गया मतलब घट रहा है तो मतलब माइनस का 2 इंटू I1 और इक्वल टू 0। तो देख लो यहाँ 15 इक्वल टू 2I1, तो
तो I1 की वैल्यू आ जाती है 15/2। इसी तरह अब इस वाली ब्रांच को देखो, देखो इस वाली ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूँ, 20 से शुरू हो रहा हूँ, रेजिस्टेंस में ऐसे करंट गया तो प्लस माइनस और बैटरी पे माइनस प्लस, तो रेजिस्टेंस से पूछा फिर तो माइनस मतलब घटा, घटा मतलब 2 इंटू I2 और माइनस से प्लस मतलब बढ़ा बैटरी में, +4 = 0, सो I2 = 12। और इस वाली ब्रांच को देखो, 20 से शुरू हुआ, रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस घट रहा है, माइनस का 2I3 = 0, तो I3 की वैल्यू आ गई 10 एम्पियर। क्या सब बच्चे समझ पाए? यस सर। अब देखो बेटा, एक ब्रांच में करंट रह गया अभी भी, कौन सी ब्रांच में रह गया? सर सेंटर वाली। हाँ, सेंटर वाली में, इस वाली में रह गया। देखो कैसे निकाले, देखो बेटा, यहाँ पे देखो करंट आ रहा है I3 के बराबर, दैट इज 10, और यहाँ पे करंट आ रहा है आपका 12। तो बेटा किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है ना, इसको आगे जाके हम एक रूल का नाम देखें, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो जितना करंट आता है उतना को उतना ही जाता है। तो देखो 10 + 12 22 इधर जाएगा, और यहाँ से देखो कितना आ रहा है, इस ब्रांच से करंट आ रहा है आपके पास में कितना, 7.5, 7.5। तो इधर 7.5 आ रहा होगा। तो बेटा आप इस जंक्शन को देखो, इस पे 22 आ रहा है, 7.5 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, 22 + 7.5 मतलब 29.5। 29.5। अभी इसकी चिंता मत करो, तुम्हें ये 3 निकालनी आनी चाहिए, ये अपने आप सीख जाओगे कैसे आएगा। पहले ये 3 आ रही है क्या समझ में, ये देख लो बस, ये 2 3 जितनी भी यस होगी। सर। करे आगे सवाल? यस सर। बेटा आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई टू मेक श्योर कि हम क्वेश्चन डायग्राम को खराब ना करें। हो सकता है ब्रांच दो ही हो, कोई टेंशन नहीं लेनी। मैं मेरी मर्जी से बेटा वैल्यूज मान रहा हूँ ताकि हम गलत अलग अलग आंसर न निकालें। मैं मान रहा हूँ इस तरफ करंट I1 जा रहा है और इस तरफ करंट I2, बाकी पोटेंशियल तो मान लेना। ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 वोल्ट की बैटरी, और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस। तो I1 I2 निकालो। तो वो समझ गए ना क्वेश्चन क्या है, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करके दो मुझे। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, नहीं तो बनाना, देखो कुछ भी शेप बना सकते हैं हम, है ना। 10 2 4 2 2। अगेन मान लो इधर करंट I1 है सर और I1 इधर 6 करंट है। I2, तो जल्दी यस से सर, सॉल्व I1 करो। 6। सर I1 6। अब मुझे पता नहीं बेटा, आंसर्स देखो, तो अभी चेक कर लेंगे अपन, आंसर निकाल लेंगे जल्दी जल्दी सबके। सर I1 तो 6 है, I2 3 है। तो ये बीच में कितना जाएगा ये भी कोशिश कर लो, निकल पाता है तो बेटा। 9। चलो जल्दी से सॉल्व करो दोनों क्वेश्चंस को। सर सेंटर में सर 9 एम्पियर जा रहा है। गुड, और सर I2 सर मेरे 3 आए हैं। बढ़िया, बढ़ाओ आगे बढ़ाओ, रुको मत, रुकना मना है। अगला सॉल्व करो जल्दी से।
सर I1 6 आ रहा है, I2 3 आ रहा है और बीच के अंदर सेंटर से करेंगे तो 9 आ रहा है। बेटा और बच्चे निकाल पा रहे हो क्या? सर इसमें I1 7 आ रहा है। पता नहीं बेटा, देखो मुझे आंसर। हाँ ठीक है। मजा आया क्या? कर रहे हो, पा रहे हो सोल्व? सर 4 सर I2 4। 4 नहीं आना चाहिए बेटा। हाँ ठीक है। मेरा भी 4 और हाँ हाँ 7 ठीक मेरा। है ठीक है। और सर सेंटर में 11। हाँ कर रहे हो क्या? बता दो, दो और बच्चे भी कर पा रहे हैं? यस सर। बेटा देखो, फिर से बोला था, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट करना, सॉल्व करना सीख जाओगे यदि सिंगल ब्रांच सीख गए तो। एंड वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। बस छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीखते जा रहे हैं हम, कि सिंगल ब्रांच को हैंडल करने के लिए पोटेंशियल मार्क करना पड़ेगा कुछ और। अभी थोड़ी देर बाद देखना नई सर वेराइटी I1 आएगी 7 तो है कुछ क्या? और आ जाएगा। हाँ सर I1 7 और I2 4। वी विल जस्ट बी हैविंग सम न्यू वेराइटीज, दैट्स इट। तरीका सेम रहने वाला है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, केवल वेराइटी बदलती जाएगी। सर 7 और 4 आ रहे हैं। और सर सेंटर का सर 11 आ रहा है। बढ़िया। चलो बेटा देखो कैसे सॉल्व करना है। और बच्चों के आंसर्स नहीं आए मेरे पास। डेनिशा, उज्जवल, बन रहे क्वेश्चन? Yes, sir. सार्थक, कर्तव्य, व्योम बेटा ट्राई कर रहे हैं हम। एकदम नाम ले लेके पूछना पड़ता है, कैसी सिचुएशन आ गई है बेटा। बेटा बोला करो आंसर गलत ही तो होता है, गलत बोल दिया करो कि सर मेरा तो गलत आ रहा ही आ रहा है। कोई यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है, कोई सर फर्क सर नहीं कवर्ड पड़ता वायर में है। भी दे सकते हैं क्या सर क्वेश्चन? क्या बेटा? कवर्ड वायर्स में सर जैसे आपने बनाया था भी है। हाँ हाँ, अरे कुछ भी हो सकता है, वो तो कैसा भी बन सकता है बेटा, कैसे भी आ सकता है ना, वायर कैसा भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ओके सर। चलो देखो बेटा कैसे करो। जहां तुम्हें दिख रहा है एक नॉर्मल पॉइंट, वहां जीरो मान लो, तो सबसे बेस्ट है यहाँ दिख रहा है, यहाँ जहां नॉर्मल दिख रहा है वहां जीरो बोल दो, 0 0 0। अब तुम्हें यहाँ पे ऐसी जगह ढूंढो जहां केवल अकेली बैटरी है, तो बहुत आसान वेराइटी होती है क्वेश्चन की, जैसे ये। तो यहाँ 10 हो गया। अब तुम्हें दो सेपरेट ब्रांच साफ साफ दिख रही है जिनमें करंट निकालना है। इस ब्रांच को पकड़ा, करंट ऐसे जा रहा है तो प्लस माइनस माइनस प्लस लिखना शुरू करो। 10 प्लस से माइनस गया मतलब घट रहा है, घट रहा है तो माइनस का 2i1, माइनस से प्लस गया मतलब बढ़ रहा है, इक्वल टू 0। तो i1 की वैल्यू आ गई 6। इसी तरह जब इससे सॉल्व करोगे तो अब मैं डायरेक्ट बेटा इसकी का लिख रहा हूँ। i2 कितना आ रहा था बेटा? 10 3। माइनस 4, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सो ये हो गया 6, ये हो गया 3, तो बेटा दोनों मिला के इधर जाएंगे 9। बिल्कुल कॉमन सेंस। इसी तरह देखो ये कैसे किया, 0, यहाँ 0 बोला तो इधर भी कुछ नहीं जा सकता, इधर भी कुछ नहीं, तो यहाँ 10 हो जाएगा। बट देखो बिल्कुल बढ़िया। अब फिर से इस ब्रांच को सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 10 से शुरू किया, माइनस प्लस प्लस माइनस, तो 10 माइनस से प्लस गया मतलब 4, प्लस से माइनस गया मतलब माइनस का 2i1 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। तो यहाँ से i1 की वैल्यू आ गई 14/2, दैट इज 7। इसी तरह इसको देखो, 10 माइनस प्लस प्लस माइनस, तो माइनस से प्लस, सॉरी प्लस से माइनस, सॉरी, तो प्लस से माइनस मतलब घट रहा है, तो माइनस का 2i2 प्लस से माइनस मतलब घट रहा है, तो माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 8 इक्वल टू 2i2, तो i2 इक्वल टू 4, तो 7 यहाँ आया, 4 यहाँ आया, इधर गया 11।
क्लियर? अरे कर यस लोगे सर, ना? यस सर। एक और लास्ट सवाल इस वैरायटी का, फिर वैरायटी चेंज करूंगा। और अब के बाद सब आंसर निकालने की कोशिश करो ही कि आपके आंसर्स आए। ये जुड़े हुए हैं ना? क्या क्या है? 2 6 2 4 20 2 2, ये कहानी है ना? वही चीज सब ब्रांच में करंट निकालना है। सहूलियत के लिए सबके आंसर सेम आए इसलिए मैं मार्क कर रहा हूँ। वैसे मार्क नहीं आएगा, प्लीज नोटिस, एग्जाम में मार्क किया हुआ नहीं आएगा। तुम्हें जिसमें जो मानना है मान लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में बस क्वेश्चन ऐसा आएगा, फाइंड करंट इन ऑल ब्रांच या जो भी है, किसी एक ब्रांच में बोल देंगे नाम देके बेटा, ABCD वगैरह, ठीक है? तो फिर तुम्हें ब्रांच का नाम लिख के वो सॉल्व करना होता है। बट मैं जानबूझ के मार्क कर रहा हूँ ताकि हम सबके आंसर सेम आए। दिस विल नॉट बी मार्क्ड इन द एग्जामिनेशन। I1 I2 I, ये 3 करंट तुम्हें निकालने हैं। हो जाओ शुरू जल्दी से। सर ऊपर पोटेंशियल 4 मान ले क्या? कैसे मान लो 4? ढंग से 100 दिमाग लगाओ और करो। बोलो मत, बिल्कुल मत बोलो, कोई बोलेगा नहीं कुछ भी। आंसर के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा कि क्या माने क्या नहीं। Sir, I1 7. Yes, sir, 7 आ रहा है। Yes, सर sir, I1 7. 7। क्या बात है, तुम तो यार मेरे से भी फास्ट हो गए। Sir, I2 8 है। Sir, I2 8 आ रहा है। Sir, I3 9 आ रहा है। मुझे नहीं पता बेटा, मेरे पास किसी का आंसर नहीं है। तुम तो सर I2 8। ऐसे बोल रहे हो कि जैसे बस पूछो मत Sir, क्या I3 8। सॉल्व कर रहे हो। So total 24। 2 4, सवाल बनाने दो एक बार, दिमाग लगाना है थोड़ा सा पहले, फिर डिस्कस करेंगे। मुझे सवाल बना लेने दो एक बार। 2 2, ठीक है ना? 2 2 ही लेता हूँ सबको ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। मैं जानबूझ के 2 2 ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। जब हमेशा 2 2 नहीं आता है, कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है। किसी एक I3 रजिस्टेंस में 9 बदल दूंगा सर। तो कैलकुलेशन गंदी हो जाएगी। सर I3 9 आया है। अच्छा, हाँ सही है। ये सर्किट है आपके सामने, ठीक है बेटा? तो हम ही मार्क करके दे रहे हैं आपको। इस तरफ I1, इस तरफ I2, इस तरफ I3 और इस तरफ I4। तो कोशिश करके देखे जरा क्या कर सकते हो इसमें। दिस इज लिटिल टफ क्वेश्चन, दिस इज अदर वेराइटी, इस पे बाबी डिस्कस करेंगे। बट तुम पहले खुद ट्राई करो, पहले खुद से एक बार कुछ को ट्राई कर लो कि क्या कर सकते हैं हम, देन वी विल सी। सर I1 7, I2 8 और I3 9। सबके यही आंसर आ रहे हैं क्या? यस सर। I1 7, Yes, sir. Yes, sir. I2 8 और I3 9। सर सेंटर में सर 31 9। एम्पियर आ रहा है। Total 24। 31 एम्पियर। नहीं, इस ब्रांच से जितना आएगा इसमें, इस बार इस ब्रांच में निकालना पड़ेगा ना। सर उसमें सर 31 ही आ रहा है। अच्छा, अभी चेक कर लेंगे बेटा। मतलब 17 आएगा इस ब्रांच में, नहीं 17 31। हाँ अभी चेक कर लेंगे, अभी चेक कर लेंगे, चिंता ना करो। चलो देखो बेटा,
फिर से सेम कहानी 0 0 0। अब यहाँ तो धोखा मिल रहा था सर, यहाँ तो रेजिस्टेंस आ गया बीच में, तो आप हर बार वो पोटेंशियल दे रहे थे। ठीक है, दिमाग लगाओ, क्या कोई एक ब्रांच दिख रही है जहाँ केवल बैटरी है? हाँ सर दिख गई, ये रही। तो इससे हेल्प से तुम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 20। बोलो लिख सकते हो कि नहीं? आई बात समझ में? यस सर। बस फिर से तुम्हारी ब्रांच पकड़ो 3। इस वाली ब्रांच को जब सॉल्व किया, देखो 20 माइनस का 6 माइनस का 2i1, तो 14/2 i1 आया 7। इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 4/2, तो 16/2 i2 8। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 20 माइनस 2 18/2 i3 9। फिर इतना फास्ट कैसे? वो तुम्हारी, तुम भी तो निकाल रहे हो बेटा इतना फास्ट, वो वही बात है ना। सो देखते हैं यहाँ पे बेटा, इस ब्रांच से करंट आ रहा है यहाँ पे देखो 7, इस तरफ से करंट आ रहा है यहाँ पे 8, तो 8 और 7 15 इधर जाएगा, तो 15 इधर जा रहा है। इस ब्रांच से करंट आ रहा है 9, तो 9 और 15 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा? 15 और 9 कितना होता है? 24। ठीक है, समझ रहे हो क्या? यस सर। ग्रीक तो नहीं चल रहा? बोल दो अभी तो। सर मैंने 7 की जगह सर 14 को प्लस कर दिया था गलती से। कोई बात नहीं, ये देखो इस क्वेश्चन को एक बार कोशिश करो, देखिए क्या कर सकते हो इसमें। जस्ट ट्राई इट, व्हाट कैन बी डन इन दिस क्वेश्चन। क्या बेटा? अच्छा बच्चों, सिर्फ आईडी निकला है। नहीं बेटा, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करके दिमाग लगाओ कि क्या फर्क है। अब तक जो हमने 3-4 क्वेश्चन किए, ये 4 सर इसके अंदर बैटरी नहीं दी हुई। और इसमें क्या फर्क है? इन सब में सर, सर वो इसमें क्या टॉप फर्क है? एक्स मान के कर सकते हैं तो। सोचो जरा क्या फर्क है बेटा इन सब में। सर बाकी सब में बैटरी दी हुई थी, इसमें रेजिस्टेंस है। नहीं बैटरी नहीं, सर पहले सेंटर में थी सर। नहीं वो बात भी नहीं है बेटा, ऐसे समझो अब तक जो सवाल किए थे ना हमने, उन सब में एक बैटरी ऐसी थी जिसके साथ रेजिस्टेंस नहीं था। अच्छा, क्या अब तक जितने सवाल किए उनमें एक बैटरी ऐसी थी जिसके साथ में रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ था? बट क्या यहाँ पे एक भी बैटरी ऐसी है जिसके साथ रेजिस्टेंस नहीं है? नो सर। नहीं, ये फंस गए हम बेटा। ध्यान से समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना। इसमें बेटा एक बैटरी ऐसी, अब तक देखो यहाँ पे ये बैटरी, ध्यान से देखना समझ आएगा तुम्हें। यहाँ ये बैटरी, यहाँ ये बैटरी, और यहाँ पे ये वाली, तो इन सब में एक बैटरी ऐसी जरूर थी जिसके साथ में रेजिस्टेंस नहीं था। तो बेटा जब एक बैटरी ऐसी हो पूरे सर्किट में जिसमें रेजिस्टेंस ना दिखे और तुम दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल लिख सको, तो बहुत आसान हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो भी तरीका तो सेम जाएगा बेटा। यहाँ मान लेंगे 0 है, और अब हम यहाँ पे कुछ मान नहीं सकते मनमर्जी से, तो हम x मान लेते हैं। यहाँ पे कितना मान लेते हैं? सर इक्वेशन बन गया मेरी। अब बेटा ध्यान दो, x मान लिया हमने। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से समझो बेटा। यहां से i1 करंट जा रहा है, यहां से i2 करंट जा रहा है, यहां से i3 और यहां से i4। आपको क्या करना है? i1 निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, i2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ x, i3 इन टर्म्स ऑफ x और i4 इन टर्म्स ऑफ x। अभी थोड़ी देर में बेटा एक क्वेश्चन करने के बाद, मैं लॉ पहले यूज कर रहा हूं, इसको स्टेट करूंगा क्वेश्चन के बाद। किरचॉफ्स करंट लॉ होता है बेटा, वो ये बोलता है समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स एट अ पर्टिकुलर जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो यहां से सारी आउटगोइंग करंट से बेटा, तो सबका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले अभी के लिए तो बस ये लगाओ, ये होता क्या है रूल अभी थोड़ी देर में सीखेंगे इसके जस्ट बाद। तो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 को 0 करो, वहां से x मिलेगा। तो क्या आप क्वेश्चन कर पाओगे? तुम्हारे पास अगेन देखो 4 ब्रांच है हैंडल करने के लिए। इस ब्रांच से i1 निकालो, इस ब्रांच से i2 निकालो, इस ब्रांच से i3 निकालो इन टर्म्स ऑफ x, और इस ब्रांच से i4 निकालो इन टर्म्स ऑफ x। सबकी वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करो और x निकाल दो, और x आ गया तो फिर i1 i2 i3 i4 आ जाएंगे। डू इट फास्ट। अब क्या समझ आया क्या किया?
क्या समझ सर में x आया? minus 4 upon 2 is equal to I1. हाँ, जो भी आ रहा है बेटा सब पहले निकाल लो, चारों निकाल लो, फिर इसको ऐड करके जीरो के इक्वल करके मुझे x बताओ कितना आएगा। ये क्या कॉन्सेप्ट है भी सिखाऊंगा, बट एटलीस्ट क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर कॉन्सेप्ट लिखेंगे हम। अगेन क्वेश्चन बिकम सेम। देखो मैंने कुछ नया नहीं किया है, केवल एक नई कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यदि बैटरी कोई भी फ्री नहीं है तो अगले एंड पे x मान लो, या जरूरत पड़ी तो y मान लो, और शुरू कर दो क्वेश्चन करना। फिर से सब सिंगल ब्रांच डील करो, 4 ब्रांच दिख रही है यहाँ, चारों डील करो। चलो फाइंड I1 I2 I3 I4 इन टर्म्स ऑफ तो x। 17/2 आ रहा है। कितना आ रहा है 17/2। बेटा? देखिए और बच्चों का भी आने दो, क्योंकि ये तो अब मैं भी जल्दी नहीं कर सकता। कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 17/2 आ गया तो उससे I1 I2 I3 I4 निकालो जरा, कितनी क्या वैल्यू जा रही है बेटा? सर रुको कंफर्म तो कर लें तो सही है, तो मेहनत क्यों करूं? अरे तो तूने गलत किया है क्या कुछ? नहीं लगता हाँ तो तो फिर नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो सकती है नहीं ना, सर। हाँ तो कोई बात नहीं, I1 I2 I3 I4 भी गलत हो जाएंगे, क्या हो गया? अब 2 मिनट बैठ के रहेगी, उससे बड़ा तो निकाल ले। और सही हो गया तो दोनों ही ऑप्शन है ना तो देखो। निकाल दूंगी ना सर। हाँ, तो जल्दी से निकाल लो क्या आ रही है। देखिए I1 I2 I3 I4 भी देख सही है या गलत पता चल जाएगा। I1 I2 I3 I4 निकालो, यदि चारों का सम देख के जीरो आ रहा है तो तेरा सही आया था। कर लो वेरीफाई, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई है फिर। समझ गए? हाँ सर। तो कर लो वेरीफाई खुद सॉल्व करके। x क्या आ रहा है? टेल मी x। बेटा देखो ये ब्रांच लूंगा, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस ब्रांच को। x से शुरू हुआ, x -4 -2 I1 इक्वल टू 0, तो I1 की वैल्यू आ गई x -4/2। इसी तरह इस बीच वाली ब्रांच को देखो, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। नाम होंगे एग्जाम में, टेंशन मत करो, ABCD करके नाम दिए हुए होंगे तो बोल देना ब्रांच BC या ब्रांच CD ब्रांच D। तो इस सर x ब्रांच 9 का, है मेरा। इस ब्रांच का नहीं बेटा, 9 नहीं, फ्रैक्शन में आएगा x। 17/2 सीम्स प्रॉपर मोर ट्राई करता हूँ। अप्रोप्रिएट, कुछ गड़बड़ ना करे। 17/2। 17/2 आ रहा है? यस सर। हाँ, एग्जैक्ट तो आएगा ही नहीं बेटा, फ्रैक्शन आएगा। सर हाँ हेलो हाँ हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर, आवाज नहीं आ रही है। बोलो क्या बोल रहे हैं हम? सर x की वैल्यू 6 आ रही है। गड़बड़ कर रहे हो कैलकुलेशन में। देखो I1 I2 I3 सही आ रहा है क्या? मैं I1 निकाल चुका, I2 निकाल रहा हूँ। सो x -2I2 -20 इक्वल टू 0, तो I2 की वैल्यू आ रही है x -20/2। दिस इज I2। I3 आएगा x/2, और I4 आएगा आपका x x minus -10/2। 10/2. अब क्या करना है, इनको ऐड करके जीरो कर दो, ये भी नहीं कर सकते हैं। सबकी वैल्यूज को पुट करो यहाँ, तो I1 इज x -4/2 प्लस I2 इज x -20/2 प्लस x/2 प्लस x -10/2 इक्वल टू 0। LCM भी नहीं लेने की जरूरत, इसलिए सबको 2 लिया था मैंने। देखो बाकी कैलकुलेशन बहुत टफ आती है इनमें। सो 1x 2x 3x 4x 20 10 30 4 34, आंसर सही है 17/2। Do not make any mistake, 17/2 is correct answer. क्या आप I1 ये I2 I3 कैलकुलेशन में थी सर प्रॉब्लम, बस सिर्फ सही आ गया। I1 I2 I3 I4 निकाल लोगे?
यस सर आ गए। यस सर। कैसे 0 आ रहा है? बेटा I1 अब देखो तुम्हारे कुछ उल्टा वैल्यूज क्यों? नेगेटिव आएगी, जैसे कि I1 कितना आया होगा बताओ जरा। I1 तो 9 पॉजिटिव by आया 4। होगा। 9/4। I क्या आया? 9 by 4। 9/4। 9/4। I2 -23/4। -23/4। बेटा देखो वैल्यू नेगेटिव इसका मतलब क्या है, वैल्यू नेगेटिव आई इसका मतलब है कि एक्चुअल में करंट जिस तरफ तुमने माना है उस तरफ नहीं जा रहा, उसका अपोजिट जा रहा है। बट देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही आंसर है। माइनस क्या बताता है, माइनस यहाँ पे जैसे I2 माइनस आया तो माइनस इंडिकेट्स दैट करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू व्हाट वी हैव अज्यूम्ड। सॉरी, माइनस इंडिकेट्स current is in opposite direction, that's it। बस इतना सा बताता है, बाकी डरना नहीं है, आंसर कुछ भी आए ऐसे माइनस नहीं आ सकता है, कुछ नहीं सोचना है। आ गया क्या समझ? यस सर। यस सर। यस सर। कॉन्फिडेंस रखे हम, बिना काम कॉन्फिडेंस लूज वाले काम ना करें, ये तो बेसिक था बहुत। एक ही तो चीज नहीं सीखी हमने। अरे कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस? यस सर। यस सर। या दिक्कत आएगी? मेरे ख्याल से तो नहीं आनी चाहिए, फिर भी तुम सर बता दो। चारों की वैल्यू सब सेम आ गई मेरी। हाँ ना ना ना, गड़बड़ मत करो रे, कैसे सेम आएगा बेटा? अरे सर जो आपकी निकली है सर वो आ रही है। हाँ अच्छा फिर ठीक है। हाँ सर। देन यस सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन जो था बेटा ये थोड़ा हटके है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सच क्वेश्चंस कमिंग इन एग्जाम लेस, मतलब पेपर टफ बनाना होता है तो बेटा ये क्वेश्चन आता है। बोर्ड के अकॉर्डिंग दीज आर कैटेगराइज्ड, ऐसे क्वेश्चन बेटा पेपर टफ थोड़ा रखना होता है करंट से तो आते हैं। तो क्या हमने टफ क्वेश्चन किया? हाँ, कि जिसमें इतनी मेहनत करवाया हुआ आपसे, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड दीज आर इन टफ कैटेगरी। ऐसा नहीं है नहीं आ सकता, बट आता है तो थोड़ा सा टफ कैटेगराइज क्वेश्चन है ये, बट आता है तो हम कर सकते हैं, हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सर टाइम कंज्यूमिंग है सर, टफ नहीं है। टाइम तो बेटा देखो करंट के क्वेश्चंस तो टाइम लेंगे, करंट के क्वेश्चंस तो जान लेते हैं, वो तो Yes, लेंगे ही sir. लेंगे एग्जाम में। इवन मैं कौन टेंशन मत करो बेटा, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक बार पहले एक एक बार तो चैप्टर खत्म करें, जब रिवीजन वगैरह करें तब यही सब चीजें भी सिखाई जाएगी कि जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो किस तरह का क्वेश्चन एंड में करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, इन Yes, सब पे sir. भी डिस्कशन करेंगे हम बाद में। अभी तो इन सब पे ज्यादा दिमाग लगाने की हमें नीड है नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी टाइम कंज्यूम करता है बेटा पेपर में, बहुत कंज्यूम करता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में। ऑन एन एवरेज तुम मान के चलो सर्किट थ्योरी से 2 क्वेश्चन पेपर में रहते हैं बेटा, या तो एक वो ज़्यादा टफ डाल देते हैं या फिर 2 क्वेश्चन जनरली रहते हैं अपने पास में। एक सिंपल रहता है थोड़ा, एक थोड़ा सा लाइटर, थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स का होता है और थोड़ा हायर साइड होता है। तो हो सकता है एक तो बेसिक सा आ जाए, बिल्कुल रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे आ जाए मान लो, और एक ऐसा कुछ आ जाए। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं सर्किट पे। चलो आगे बढ़े हम। यस सर। सर इससे टफ नहीं मिलेंगे क्वेश्चन बुक में? नहीं होंगे ना बेटा, एक आध क्वेश्चन तो होंगी, कैसे नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है ना, चलो देखते हैं, आगे चलते हैं बेटा। तो अब हम कई बार बेटा समझते हैं कि ये मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, ये मैंने क्या किया यहाँ, तो इसके यूज के लिए हम बेटा बोलते हैं कि किरचॉफ के 2 रूल थे, किरचॉफ्स करंट लॉ। बेटा किरचॉफ ने 2 रूल दिए थे सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहला रूल, सर आपने पहले क्वेश्चन करवाया, हाँ अब तक हम सारे क्वेश्चन इसी रूल पे कर रहे थे, ऐसा समझ लो, इसी रूल की हेल्प से इनडायरेक्टली। तो पहले रूल क्यों नहीं बताया? रूल का नाम लेने से थोड़ा अजीब लगता है बच्चों को कि ये क्या हो गया। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से देखो बेटा क्या है ये। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, वेरी वेरी बेसिक, कुछ भी नहीं है इसमें, ध्यान से समझे है क्या बेटू। इसको और नाम से जानते हैं बेटा, शॉर्टकट में इसका KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। और नाम से इनको किस नाम से जाना जाता है बेटा? जंक्शन लॉ, ठीक है बेटा। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी बोला जाता है इसे, तो ये भी हम ध्यान रखें। KCL फेमस है, एवरीवेयर इट इज नोन बाय द नेम KCL, कोई पूरा नाम लिखता ही नहीं है, इट इज सिंपली नोन बाय द नेम KCL बेटा। तो KCL सुपर फेमस नेम है, हमें यही ध्यान रखना है देखा जाए तो बेटा।
कई कई बार इसको जंक्शन लो भी बोल देते हैं बेटा। और इसके मेथड से क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये इसको बोला जाता है बेटा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस तो इसके ये कोई नाम नहीं है लूप का। व्हाट इज नोडल एनालिसिस? इस लूप को हम यूज करके जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो नोडल एनालिसिस क्या है बेटा? सॉल्विंग क्वेश्चन टेक्निक, तो जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। ये केवल सॉल्विंग क्वेश्चन की टेक्निक है अपने पास में कि जो नोडल एनालिसिस है एक तरह से, और कुछ नहीं है। बस नाम क्या ध्यान रखने हैं, या तो केसीएल बोले या जंक्शन लो बोल दें बेटा। बहुत बेसिक रूल है, बोलता क्या है ध्यान से समझना। ये रूल कहता है इन अ सर्किट एट एनी जंक्शन, जंक्शन का मतलब बेटा जहां से 2-3 वायर निकल रहे हो किसी पॉइंट से, उसको जंक्शन बोलते हैं। इन अ सर्किट एट एनी जंक्शन, या 2 वायर भी निकल रहे हो वो भी जंक्शन ही होता है, जहां 2 चीजें जुड़ रही हो बेटा। जंक्शन का मतलब क्या है? इन अ सर्किट एट एनी जंक्शन एलजेब्राइक सम, इसका मतलब क्या हुआ अभी बात करेंगे बेटा। एलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स, एलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स इक्वल टू 0। यह आपका केसीएल है बेटा। मतलब ये क्या कहता है कि सपोज करो बेटा यहाँ पे एक जंक्शन था, इस पे ऐसे I1 करंट आ रहा था, I2 करंट आ रहा था, और मान लो I4 करंट आ रहा था, और इसको छोड़ के जा रहा है बेटा I3 और I5, ऐसे छोड़ के जा रहे थे। तो हम क्या कहते हैं, ये जंक्शन मान लो P नाम है इसका, तो मैं क्या बोलता हूं अकॉर्डिंग टू रूल बेटा, एट जंक्शन P summation of I equal to 0. This is the meaning of this rule in mathematics. अब बेटा एलजेब्राइक सम का मतलब क्या हुआ, हमें साइन के साथ कंसिडर करना है। तो मतलब क्या हुआ बेटा, सपोज करो इस जंक्शन पे आने वाले करंट को यदि मैं पॉजिटिव मानता हूं तो जाने वाले करंट को कैसा मानूंगा? नेगेटिव। समझ आ रहा है बेटा? यदि आने वाले करंट, किसी को कुछ भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, पहली बात तो क्यों, अभी दिखा देंगे इस करके। तो यदि मैं आने वाले करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो जाने वाले करंट को कैसा लूंगा मैं? नेगेटिव। तो यदि मैं इनकमिंग करंट को यहाँ पे इस जंक्शन पे इनकमिंग करंट को, समझ नहीं आया सर। क्या बेटा? हाँ अभी बताएंगे, टेंशन मत करो। पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव जा रहा है। हाँ अभी बात करेंगे बेटा। इनकमिंग करंट को पॉजिटिव ले रहा हूं तो आउटगोइंग करंट को क्या लूंगा? नेगेटिव। बेटा सिंपल सी बात समझ, यदि किसी लूप में करंट जा रहा है मान ले 2 एम्पियर का, और इसको मैं बोलता हूं कि करंट की वैल्यू है +2, तो यदि इधर करंट जाएगा तो मैं करंट को लिख सकता हूं -2। बस ये सेंस है इसका। यस सर। और कुछ सेंस नहीं है। तो यहाँ पे बेटा जो करंट आ रहा है ना कहीं से भी, तो कहीं से भी आते हुए करंट को हम मानते हैं जैसे प्लस है तो जाते हुए को माइनस, कुछ भी मान सकते हो, किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक अज्यूम करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह के को, चाहे आने वाले को चाहे जाने वाले को, एक को प्लस टाइप का बोल दो तो दूसरा माइनस टाइप। तो समेशन आई कितना हो गया बताओ इस केस में? व्हाट इज समेशन आई इन दिस केस? तो हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये KCL लगा दिया हमने इस सर्किट पे। बात समझ में आई क्या? यस सर। कुछ नहीं है, सिंपल क्या कहता है, किसी भी सर्किट पे समेशन 0। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने यही किया था। इस क्वेश्चन में बेटा हमने कोई भी आता हुआ या हमने एक ही डायरेक्शन मान ली सबकी, कि सब यहां से जा रहे हैं, तो डजंट मैटर हम साइन क्या लेते हैं, हमने सबको जाते हुए मान लिया तो सबका समेशन इक्वल टू 0, दैट्स इट। तो इसलिए सबको प्लस कर दिया था। देखो क्या मेरी बात समझ में आई? आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। यहां से देखो बेटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, I1 प्लस I2 प्लस I4 इक्वल टू I3 प्लस I5। तो बेटा ये तो देखो मैथमेटिकल हो गया, कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कोई भी पूछे और आपको इसको डिफाइन, मान लो एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज किरचॉफ्स करंट लॉ, स्टेट इट्स लॉ, है ना। तो ये डेफिनेशन लिख दो उसकी लॉ की और ये एग्जाम्पल से समझा दो। क्वेश्चन करने में हमें क्या याद रखना है वो मैं हिंदी में लिख रहा हूं यहाँ। अगेन एक
ट्रिक या ब्रह्मास्त्र टाइप से समझ लो। हम हमारे सवालों में बेटा ये ध्यान रखते हैं, एट एनी जंक्शन आने वाला करंट, अगेन शॉर्टकट, कभी गलत नहीं होगा इससे सवाल, बराबर जाने वाला करंट। मतलब किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना का उतना ही टोटल उसको छोड़ के जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। कोई दिमाग नहीं लगाना, देखो डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये ध्यान में रखोगे तो। आने वाला कितना है साहब, I1 प्लस I4 प्लस I2, जाने वाला कितना जंक्शन से, I2 प्लस I3, खत्म। तो क्वेश्चंस करने के लिए ये अच्छा, ये एग्जाम मत लिख के आ जाना, वो 0 दे देगा, समझ गए ना? ये सब एग्जाम में लिखने के नहीं है, ये शॉर्टकट चीजें हैं, पता चलेगी कौन सिखाता है इन्हें आने वाला जाने वाला। ये केवल हमारी याद रखने के लिए, क्वेश्चंस को आसान करने के लिए है कि गलती ना करे कभी भी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्चुअल लॉ ऑफ द किरचॉफ्स करंट लॉ। तो फटाफट से इसको अपने नोट्स में लिखो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो इसे। सर हाँ, जंक्शन लॉ तो किरचॉफ लॉ के फर्स्ट लॉ को भी तो कहते हैं, हाँ, फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी है बेटा, बिल्कुल। और सेकंड लॉ को क्या कहते हैं? लूप क्या है? लूप लूप लॉ, लॉ। वोल्टेज लॉ, है ना? ओके सर। इसको फर्स्ट रूल भी कहते हैं बेटा किरचॉफ्स का। वैसे पहला पढ़ रहे हो तो फर्स्ट लॉ ही हो गया ना ये। किरचॉफ्स करंट लॉ कहीं पे लिख लेना चाहिए, जंक्शन लॉ फर्स्ट लॉ ना। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, कभी गलत नहीं करते बेटा, अब तक हम यूज कर चुके इसको, सारे अच्छा। क्वेश्चन में किया है हमने। ये देख लो यहाँ पे कैसे निकाल रहे थे ये मैंने 9 कैसे निकाला। इस पे देखो आने वाला करंट था 3 और 6, तो जाने वाला 9 होगा। यहाँ आने वाला करंट था 7 प्लस 4, जाने वाला 11 होगा। सब क्वेश्चन में यूज किया है। यहाँ आने वाला करंट था 7 प्लस 8, तो जाने वाला 15 होगा। यहाँ इस पे आने वाला करंट था 15 और 9, तो जाने वाला 24 होगा। बिल्कुल कॉमन सेंस चीज है, बिल्कुल कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस बेटा, ध्यान से देखोगे तो। जब 8th या 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम पाइपलाइन का एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हें भी देना है क्या? अच्छा, 8th 9th में सिखाना पड़ता है बेटा। जो IJSO वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं ना, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, उनको सिखा देते हैं 8th क्लास में तो उनको समझाने के लिए पाइपलाइन का एग्जाम्पल देना पड़ता है। कोई गेस करेगा कैसे एग्जाम्पल देते हैं? तुम तो बड़े बच्चों, शायद गेस ही कर लो इसको, लूप को, इसको पढ़ने के बाद रूल को। जितना पानी आएगा उतना पानी जाएगा। सर जितना पानी सर आ रहा है उतना ही इसे दूसरे एंड से निकल जाएगा। बिल्कुल बेटा, तो उनको ऐसे ही बताते हैं, ऐसे पाइपलाइन बना के। पहले उनको लूप रूल नहीं बताते, पहले ये सिखाते हैं कि देखो इधर एक पाइप था, उससे कुछ पानी आया, एक और पाइप ऐसे आके जुड़ा हुआ है यहाँ से, और एक 3 पाइप जैसे आके जुड़े हुए हैं मान लो। तो अब यहाँ से फिर 2 पाइप और निकल रहे हैं ऐसे आगे जाने वाले, और ये पाइप से पानी यहाँ आके रुक रहा है, और यहाँ से फिर इसमें जा रहा है। तो कॉमन सेंस है, जितना पानी यहाँ आएगा उतना ही तो जाएगा, नहीं गया तो ये फूट जाएगा बीच में जंक्शन। कॉमन सेंस है ना? यदि जितना पानी आया उतना नहीं गया तो जंक्शन फूट जाएगा। यहाँ पे बीच में पानी इकट्ठा हो गया तो फोड़ देगा वो इसको। पानी तो किसी को भी तोड़ सकता है, जैसे सेम थिंग हैपेंस हियर। यहाँ इकट्ठा नहीं हो सकता चार्ज, तो जितना आएगा उतना जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस रूल है, बिल्कुल बेसिक। सर डन। सर ये चैप्टर कब फिनिश होगा? लगेगा भी टाइम बेटा थोड़ा, इसमें 3 क्लासेज अराउंड और लगेगी। सर नोडल एनालिसिस भी कहते हैं इसको? नहीं बेटा, लूप रोल को नहीं कहते, बट इस रूल की, इस टेक्निक से जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं उसको हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं जनरली। जैसे ये क्वेश्चंस हमने जितने भी सॉल्व किए ना पोटेंशियल मार्क करके बेटा, तो पोटेंशियल मार्क करने की जो टेक्निक है ना अपनी, पोटेंशियल मार्क करना, और ये कि टोटल करंट इतना जाएगा, जैसे ये किया
पोटेंशियल मार्क करके हमने, तो इनको नोडल एनालिसिस जनरली हम बोलते हैं। तो पोटेंशियल मार्क करने की टेक्निक को जनरली हम नोडल एनालिसिस बोलते हैं। क्या फैंसी वर्ड है, कभी कभी तुम्हें आ सकता है कोई बच्चा बोल दे पड़े हुआ, अरे तुझे नोडल एनालिसिस सिखाया क्या? तो डरना मत है ना कि हाँ हमें सब सिखाया गया, हमें अच्छे Yes, से आता है, sir. टेंशन मत करो। चलो आगे बढ़े हम। यस सर। यस सर। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वी आर हैविंग वेरी लेस टाइम, तो मैं केवीएल नहीं करवा पाऊंगा आज। घर से प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उनको करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, ठीक है? यस सर। और करना बेटा 100% पक्की हो जाएगी चीज। एक तो बेटा एन से बट रहने दो, वो पूरा होने के बाद ही करना। मैं क्वेश्चंस बता देता हूँ क्या क्या करना है तुम्हें, है ना? लगाना दिमाग और सॉल्व करना। दिस इज 8, दिस इज 2, ठीक है, दिस इज 2, दिस इज 10, दिस इज 4, दिस इज 2, ठीक है बेटा? वही सब ब्रांच में करंट बताना है। अब तुम्हें जो मानना है मान लेना। द क्वेश्चन रिमेन सेम, करंट यू नीड टू फाइंड करंट इन ऑल दी ब्रांच, ठीक है ना? यस सर। एक सेकंड और रुको। तो क्वेश्चन अपना सेम है कि हमें सारी ब्रांच में क्या बताना है बेटा, यहाँ पे करंट फाइंड करना है आपको। सारी ब्रांच में जितनी भी ब्रांच आपके पास टकराएगी उन सब में करंट निकाल देना है। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, जस्ट अ सेकंड बेटा, मुझे बुक से देखना पड़ेगा क्योंकि कोई क्वेश्चन दिमाग में आ नहीं रहा। वैसे बना सकते हैं बट एक क्वेश्चन बुक से ही दे देता हूँ मैं। सर वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी है कि सर पहले उसको पढ़ के बनाओ उसके बाद सॉल्व करो। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं आता, चिंता ना करो। ओके सर। डायग्राम रहता है और वो फिर देते हैं कि इसमें इस ब्रांच में वो ABCD करके मार्क कर देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि इसमें करंट निकालो, इसमें ये निकालो, ये सब है ना। यस सर। कोई बढ़िया से क्वेश्चन KCL पे तो नहीं मिल रहा, हमने मैक्सिमम वैरायटी ख़त्म कर दी, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। KVL की टाइप के ही क्वेश्चन बचते हैं, जो बचते हैं वो एक छोटा सा दिक्कत है ना। चलो ठीक है देन बेटा, फिर अपनी बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें हम। सर ठीक है सर हाँ बोलो। सर रीडिंग किसको पाएंगे, रीडिंग करना? किसकी जैसे रीडिंग? जैसे कोई सर्किट दे दिया, उसके अंदर ये डायग्राम बना दिया, अब इसके अंदर बोले कि रीडिंग क्या होगी इसकी। बेटा एमीटर या वोल्ट मीटर लगा होगा तो बोल रहे होंगे ना। तो एमीटर क्या रीड करता है? करंट। और वोल्ट मीटर क्या रीड करता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल। समझ गए? ओके सर। तो वो पूछता है। पोटेंशियल मीटर भी तो आता है। हाँ वो सब आएंगे ना आगे बेटा, टेंशन क्यों लेते हो? तो बेटा ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है अभी के लिए, क्योंकि इस पे फिर ज्यादा वैरायटी मिलती नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, I1 I2 I3। हाँ तो I1 I2 I3 वगैरह निकालेंगे। अगली क्लास में हम KVL पढ़ेंगे पहले, और KVL पढ़ने के बाद बेटा उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और KVL के बाद में फिर हम एक तरह से थोड़े 1-2 मिक्स क्वेश्चन देख लेंगे,
और उसके बाद फिर थोड़े क्या बोलते बेटा उसे, रेजिस्टेंस के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, एक केवीएल केसीएल की हेल्प से। तो वो क्वेश्चंस करने के बाद फिर बेटा एक्चुअल में आपका पोटेंशियोमीटर वगैरह जो भी कुछ है वो पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारा रहेगा अपना, ठीक है, गुड। तो Yes, अगेन sir. बेटा मिलेंगे अगली क्लास में हम। थैंक यू। थैंक यू इसको सर। रिवाइज करें और दोबारा करें क्वेश्चंस एक बार अच्छे से, तो आपका सर कमाल बन वीट जाए। सर वीट इज फ्रॉम स्पोन ब्रिज। हाँ वो सब इसके बाद में बेटा अभी आएंगे, ठीक है। ओके सर, हाँ ओके सर। थैंक यू सर।